नहीं नहीं, आज तो यही बात कह रहे थे कि जो कल एलईटी के 2 मिलिटेंट पकड़े गए रियासी में, उसमें एक जो है तालिब हुसैन, वो बीजेपी का बंदा है, उनकी आईटी सेल का इंचार्ज है। इसी तरह जो उदयपुर में कत्ल हुआ कन्हैया लाल का, उसका भी जो कातिल है वो रियाज अहमद है उसका नाम, वो भी बीजेपी का एक रुकन है, उनका एक उनकी पार्टी के साथ कई सालों से वाबस्ता है। तो जब मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, जो काउ विजिलेंटेज होते हैं गाँव मांस खाने के नाम पे, वो भी बीजेपी के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में हमारे जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, वो सब बीजेपी ने उनका ठेका ले रखा है और उनका इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए? जब उदयपुर में कत्ल हुआ, फिर हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा हो गया, फ़ायदा किसका होता है? बीजेपी का होता है। यहाँ खुदा ना खास्ता ये जो एलईटी का मिलिटेंट है, जिसके पास इतना सामान पकड़ा गया, कल को ये कोई यहाँ वारदात कर देता, अल्लाह ताला ना करे, हो सकता है ये कहीं खुदा ना खास्ता यात्रा पे या कहीं और हमला कर देता, तो उसमें फ़ायदा कौन लेती है? बीजेपी उसका फ़ायदा उठाती है हिंदू मुस्लिम करवा के। इसी तरह जब मुसलमानों को जो वो जो गौ रक्षक वो मारते हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़े होते हैं, वो भी उस हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर यही लोग किसी और लीडर के साथ होते, राहुल गांधी के साथ दिखे जाते, मेरे साथ दिखे जाते, तो अभी तो सैकड़ों एफआईआर हमारे ख़िलाफ़ दर्ज हो गई होती और ये शोर मचाना शुरू किया होता, जितने भी चैनल्स हैं जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने कि इनको जेल में डाल दो। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी कहती है, वो बताइए कि जिस रियाज ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया मज़हब का इस्तेमाल करके, जो काउ विजिलेंटेज जो मज़हब का नाम, जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेके मुसलमानों को मारते हैं, उसका फ़ायदा भी बीजेपी लेती है। और अगर ये जो है, ये जो तालिब हुसैन अगर खुदा ना खास्ता ये कुछ करता, कोई बड़ा कांड कर देता, तो उसका भी फ़ायदा बीजेपी को ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स को पेट्रनेज दे रही है जो हादसे करते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है हिंदू मुस्लिम के झगड़े से। तो आप इस चीज़ को किस तरह देख रही है? अगर बीजेपी के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे से लश्कर का टैग लगना, क्या महरिका? नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो है सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, अभी देखिए कन्हैया लाल का जब कत्ल हुआ, वहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। किसको फ़ायदा हुआ? बीजेपी को। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता ये तालिब हुसैन कोई बहुत बड़ा कांड करता, तो बीजेपी अपना वो जो है ना कपड़े फाड़ के चिल्लाना शुरू करते, देखो जी मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया या ये हज यात्रा पे खुदा ना खास्ता हमला कर दिया। फ़ायदा किसको होता है? बीजेपी को। जो हमारा जो जिस पे सवाल उठते हैं आजकल पुलवामा अटैक पे, जिसका दविंदर सिंह अभी बाहर है, उसको छोड़ दिया है, वो अटैक कैसे हुआ, किस तरह, उसके बारे में कुछ, उसका फ़ायदा किसने उठाया? बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको सहारा देती है, उनको पेट्रनेज देती है, उनका इस्तेमाल करती है और फिर उनको अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करती है। क्या आप इसको देखते हैं कि मुल्क की सतह पर ही सिर्फ डिस्टर्बेंस हो रही है या पर्टिकुलरली कश्मीर में भी कोई नहीं? ये तो हर जगह हो रही है। अब ये तो इन्होंने तो कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री बना हुआ है। जो टेस्ट जम्मू कश्मीर में होते हैं फिर उसको पूरे मुल्क में दोहराया जाता है। जो भी जम्मू कश्मीर में सख्ती हुई, यहाँ के अखबार वालों का, जर्नलिस्ट को पकड़ा गया, उनको बात नहीं करने दी, आज पूरे मुल्क में वही हो रहा है। आज पूरे मुल्क, अभी देखिए जुडिशरी का हाल देखिए कि जहाँ उनको 100 नोटिस लेना चाहिए ऐसे मामले में, तो वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो पूरे मुल्क में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।